राजकुमार ने बुझाई राजकुमारी की जिस्म की प्यास। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है, जब राजाओं और राजकुमारियों की कहानियां हवाओं में गूंजती थीं। एक ऐसा साम्राज्य था जहां सौंदर्य, शौर्य और रहस्य की कहानियां हर कोने में बिखरी थीं। उस राज्य में राजकुमारी मेथिला अपने सौंदर्य और तेजस्विता के लिए प्रसिद्ध थी। वहीं राजकुमार आर्यन अपने पराक्रम और साहस के लिए जाना जाता था। दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन मुलाकात कभी नहीं हुई थी। राज्य में वसंत उत्सव का आयोजन हुआ था। चारों ओर फूलों की खुशबू, संगीत और उल्लास का माहौल था। राजकुमारी मेथिला ने पहली बार उस उत्सव में राजकुमार आर्यन को देखा। उनकी नजरें मिलीं और मानो समय वहीं थम गया। दोनों की आंखों में एक अनकही ललक थी, एक अनजाना आकर्षण जिसे वे खुद भी समझ नहीं पाए। राजकुमार आर्यन ने धीरे धीरे राजकुमारी की ओर कदम बढ़ाए। राजकुमारी, क्या मैं आपके साथ कुछ क्षण साझा कर सकता हूँ? उन्होंने नम्रता से पूछा। मेथिला ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। क्यों नहीं राजकुमार। वह एक शांत बगिया में आकर बैठ गए। फूलों की भीनी भीनी खुशबू वातावरण में घुली हुई थी। दोनों के बीच बातें शुरू हुईं, राज्य की, जीवन की और फिर धीरे धीरे मन की। समय के साथ दोनों के बीच की दूरी घटने लगी, पर उनके मन में उठने वाली भावनाओं को शब्द नहीं मिल रहे थे। मेथिला एक राजकुमारी थी जिसकी जिम्मेदारियां और मर्यादाएं थीं, और आर्यन भी एक राजकुमार जिसके जीवन में कई बंधन थे। कई रातों को मेथिला अपने कक्ष की खिड़की से चांद को देखती और मन ही मन आर्यन को याद करती। वहीं आर्यन भी अपने महल की छत से दूर कहीं चमकते तारों में मेथिला का अक्स तलाशता। एक शाम महल की बगिया में दोनों की फिर से मुलाकात हुई। चांदनी रात में पेड़ों की छांव तले वे एक दूसरे के पास बैठे। क्या कभी आपने कुछ ऐसा महसूस किया है जो शब्दों से परे हो? मेथिला ने धीमे स्वर में पूछा। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। कभी कभी कुछ एहसास इतने गहरे होते हैं कि उन्हें व्यक्त करना कठिन होता है। उनकी बातें चलती रहीं और धीरे धीरे उनकी भावनाएं उनके शब्दों से झलकने लगीं। लेकिन दोनों ही अपनी सीमाओं से बंधे थे, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर सकते थे। राज्य की सियासत और जिम्मेदारियों के बीच उनके मिलन के रास्ते में कई बाधाएं थीं। दोनों ने अपने मन की बात कहने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अनकहा रह जाता। एक दिन मेथिला ने आर्यन से पूछा, क्या यह प्यास कभी बुझ पाएगी? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद कुछ प्यासें अधूरी रहकर ही खूबसूरत होती हैं। उनकी बातों में छिपा दर्द और नजरों में छिपी ख्वाहिशें दोनों को एक गहरे बंधन में जोड़ती चली गईं। रातें लंबी होती जा रही थीं। दोनों के बीच अनकही बातें और अधूरी ख्वाहिशें समय के साथ गहरी होती जा रही थीं। मेथिला अपने दिल की बात कहने को बेताब थी, लेकिन जिम्मेदारियों की जंजीरें उसे रोक रही थीं। और आर्यन, वह भी हर रोज अपने दिल को समझाता, लेकिन उसकी आंखों में छुपी बेचैनी उसे धोखा दे जाती। राजकुमारी मेथिला और राजकुमार आर्यन के बीच एक अनकहा आकर्षण और गहरा भावनात्मक बंधन विकसित हो चुका था। दोनों अपने दिल की बात कहने से डरते थे, लेकिन उनकी आंखें और खामोशियां उनके जज्बातों की गहराई को बयां कर रही थीं। दोनों जानते थे कि उनके बीच कुछ है, कुछ अनकहा लेकिन बेहद सच्चा। पर परिस्थितियां और जिम्मेदारियां उनकी राहों में दीवार बनकर खड़ी थीं। उस रात चांदनी अपनी पूरी रोशनी में थी, लेकिन मेथिला के मन में अंधेरा पसरा था। उसकी खिड़की से चांद की चांदनी भीतर आ रही थी, लेकिन वह खुद अंधेरे में बैठी थी, अपनी भावनाओं के सैलाब में डूबी। क्या मैं कभी अपने दिल की बात कह पाऊंगी? उसने खुद से सवाल किया। दूसरी ओर आर्यन भी अपने कक्ष में बेचैनी से टहल रहा था। उसके मन में भी वही सवाल गूंज रहा था। वह जानता था कि मेथिला भी वही महसूस करती है, लेकिन समय, परिस्थिति और राजधर्म के बंधन उनके कदमों को जकड़ कर रखे हुए थे। आखिरकार आर्यन ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं, उसे मेथिला से बात करनी ही होगी। अगली रात महल की बगिया में एक गुप्त मुलाकात तय हुई। चांद की रोशनी में फूलों की खुशबू फैल रही थी और ठंडी हवा दोनों के दिलों की बेचैनी को बढ़ा रही थी। आर्यन पहले से वहां मौजूद था। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन जब मेथिला वहां आई तो सब कुछ जैसे ठहर गया। तुमने बुलाया? मेथिला ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, आर्यन ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेथिला चुप रही। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन साथ ही डर भी। मैं जानता हूं कि हम दोनों के बीच कुछ है, आर्यन ने आगे कहा, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है, लेकिन मैं अब और चुप नहीं रह सकता। मेथिला की आंखें झुक गईं, लेकिन उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती?
उसने धीमे स्वर में कहा, मैं भी वही महसूस करती हूँ आर्यन, लेकिन हम राजकुमार और राजकुमारी हैं। हमारे जीवन में राजधर्म है, जिम्मेदारियां हैं। क्या हमारा प्यार भी किसी बंधन का मोहताज है? आर्यन ने सवाल किया। उनके बीच एक लंबी चुप्पी रही, लेकिन उस चुप्पी में भी भावनाओं का सैलाब था। उनकी मुलाकातें गुप्त रूप से जारी रहीं। महल की दीवारों के भीतर छुपकर वे अपने दिल की बातें करते। कभी चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देख लेते, तो कभी एक दूसरे की नजरों से बातें कर लेते। लेकिन जैसे जैसे उनके जज्बात गहरे होते गए, वैसे वैसे उनके मन में डर भी बढ़ता गया। क्या होगा अगर कोई उनके रिश्ते के बारे में जान गया? क्या दोनों का साथ राजधर्म से बड़ा हो सकता है? अगर हमें अलग किया गया तो? मेखला की आवाज कांप उठी। तब भी मैं तुम्हें अपनी यादों में हमेशा साथ रखूंगा, आर्यन ने जवाब दिया। तुम मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुकी हो। राज्य की सियासत ने जैसे उनकी प्रेम कहानी की राहों में कांटे बिछा दिए थे। राजदरबार में नए प्रस्ताव आ रहे थे। दूसरे राज्यों के राजकुमारों से राजकुमारी का विवाह कराने की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। मेखला का मन टूटने लगा था। उसे डर था कि उसकी खुशियां उसके हाथों से फिसल जाएंगी। आर्यन, उसने एक रात कहा, मुझे डर है। डरो मत, आर्यन ने उसके हाथ थामते हुए कहा। अगर सियासत हमारी राह में आएगी तो मैं उससे भी लड़ूंगा। उनके प्यार की परीक्षा का समय आ गया था। राजा ने मेखला का विवाह दूसरे राज्य के राजकुमार से तय कर दिया। मेखला के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन को भी खबर मिल गई। वह भीतर ही भीतर टूट चुका था, लेकिन हार मानना उसके स्वभाव में नहीं था। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, उसने ठान लिया। अब दोनों के पास केवल दो रास्ते थे, या तो अपने दिल की आवाज को दबा दें या फिर दुनिया से लड़ जाएं। राजकुमार आर्यन और राजकुमारी मेखला के बीच गहरा प्रेम था, लेकिन उनके रिश्ते की राह में राजधर्म और सियासत की जटिलताएं दीवार बनकर खड़ी थीं। मेखला का विवाह एक अन्य राज्य के राजकुमार से तय हो गया था। दोनों प्रेमियों के लिए अब समय कठिन परीक्षा का था। आर्यन के मन में तूफान चल रहा था। एक ओर वह अपने प्रेम को बचाने के लिए लड़ना चाहता था, दूसरी ओर उसे राज्य के नियमों और अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना था। लेकिन प्रेम भी कोई छोटी चीज नहीं होती। अगर मैंने चुप्पी साधी तो यह प्रेम मेरी आत्मा को खा जाएगा, आर्यन ने खुद से कहा। उसने निर्णय ले लिया कि वह इस बार चुप नहीं रहेगा। मेखला से मिलने की योजना बनाई। अंधेरी रात थी, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की एक लौ जल रही थी। मेखला महल के पिछवाड़े बने बागीचे में पहले से उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में डर भी था और उत्सुकता भी। तुम आए, उसने धीमे स्वर में कहा। तुम्हारे बिना मेरा कोई रास्ता नहीं है, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। लेकिन अब क्या? मेरा विवाह तय हो गया है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। उसकी आवाज में टूटन साफ थी। कुछ भी असंभव नहीं है मेखला। अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो हम इसके लिए लड़ेंगे, आर्यन की आवाज में दृढ़ता थी। मेखला ने उसे देखा। उसकी आंखों में भरोसा पड़ा। लेकिन सियासत के सामने प्रेम कितना टिकेगा, यह सवाल अभी भी उसके मन में था। अगली सुबह आर्यन ने अपने विश्वसनीय साथियों को बुलाया। उन्होंने राजमहल के हालात, सियासी चालों और संभावित विकल्पों पर चर्चा की। राजकुमार, यह राह आसान नहीं है, उनके मुख्य सलाहकार ने कहा। मुझे आसान राह नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना प्रेम चाहिए, आर्यन ने स्पष्ट शब्दों में कहा। एक योजना बनाई गई राजा के समक्ष अपनी बात रखने की। राजकुमार ने तय किया कि वे सार्वजनिक रूप से अपने प्रेम का ऐलान करेंगे, ताकि उनके रिश्ते को कोई गलत न समझे और राजा भी इस रिश्ते को सम्मान दे। दरबार सजा था। राजा, रानियां और दरबार के सम्मानित लोग वहां मौजूद थे। आर्यन ने आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे एक घोषणा करनी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मैं राजकुमारी मेखला से प्रेम करता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारा विवाह संपन्न हो। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। दरबारियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। क्या तुम जानते हो तुम किस परंपरा और राजधर्म के खिलाफ जा रहे हो? राजा ने कठोर स्वर में कहा। मैं जानता हूं महाराज, लेकिन प्रेम कोई परंपरा नहीं देखता। यह आत्मा का बंधन है और मैं अपनी आत्मा का अपमान नहीं कर सकता। राजा ने मेखला की ओर देखा। क्या यह सच है मेखला? मेखला का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने साहस दिखाते हुए कहा, हाँ पिताश्री, मैं भी आर्यन से प्रेम करती हूँ। राजा ने दोनों की आंखों में देखा और कहा, प्रेम की राह आसान नहीं होती। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम दोनों को उसकी परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? आर्यन ने साहसिक स्वर में पूछा। तुम दोनों को राज्य के दुर्गम जंगलों में 7 दिन बिताने होंगे, बिना किसी सुविधा के। अगर तुम दोनों साथ रह पाए
और तुम्हारा प्रेम इस कठिनाई को सहन कर सके तभी मैं तुम्हारे विवाह की अनुमति दूंगा। अगले दिन दोनों को जंगल में छोड़ दिया गया। न कोई सुविधा न कोई सहारा, सिर्फ एक दूसरे का साथ। जंगल में रातें ठंडी और दिन गर्म थे। दोनों ने पेड़ की छांव में समय बिताया, फल खाकर भूख मिटाई और एक दूसरे की हिम्मत बंधाई। यह परीक्षा नहीं बल्कि हमारे प्रेम की यात्रा है। मेघला ने कहा, हाँ, और हम इसे सफल बनाएंगे। आर्यन ने उसकी आंखों में विश्वास भरते हुए कहा। तीसरे दिन जंगल में एक बड़ी विपत्ति आ गई। एक जंगली शेर उनके सामने आ गया। आर्यन ने अपनी तलवार संभाली, लेकिन वह जानता था कि शेर के सामने जीतना आसान नहीं होगा। तुम पीछे रहो, उसने नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, मेघला ने दृढ़ता से कहा। दोनों ने मिलकर शेर का सामना किया। आर्यन ने शेर से युद्ध किया और मेघला ने पेड़ से गिरती लकड़ियों से उसकी मदद की। अंततः उन्होंने शेर को भगा दिया। हमारे प्रेम ने आज हमें बचाया है, आर्यन ने थकी हुई आवाज में कहा। 7वां दिन आ चुका था। दोनों थके हुए थे, लेकिन उनके प्रेम में कोई कमी नहीं थी। राजा ने जंगल में आकर उन्हें देखा। उनके चेहरे पर एक मिश्रित भाव था, आश्चर्य और संतोष का। तुम दोनों ने प्रेम की कठिन परीक्षा पास कर ली है, राजा ने कहा। तुम्हारा विवाह होगा। मेघला और आर्यन की आंखों में चमक आ गई। राजा द्वारा आर्यन और मेघला के प्रेम को स्वीकृति मिलना जैसे दोनों के जीवन में नई सुबह का आगमन था। महल में खुशियों का माहौल था और विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थीं। मेघला का चेहरा खुशी से दमक रहा था। वह अपने सपनों को साकार होते देख रही थी। वहीं आर्यन का हृदय भी गर्व से भर गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे प्रेम की राह इतनी कठिन होगी, मेघला ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए जवाब दिया, मगर अब हम एक दूसरे के हैं, हमेशा के लिए। पर हर खुशी के साथ कहीं ना कहीं एक डर भी छुपा होता है। जब विवाह की तैयारियां अपने अंतिम चरण में थीं, तभी महल में एक खबर आई। पड़ोसी राज्य के राजा, जिनसे मेघला का पहले रिश्ता तय हुआ था, इस विवाह से नाराज थे। उन्होंने युद्ध की धमकी दी। अगर मेघला का विवाह आर्यन से हुआ तो इसे हमारे राज्य का अपमान माना जाएगा। राजा चिंतित हो गए। महल में चर्चा का दौर शुरू हो गया। क्या हमारे राज्य पर संकट आ जाएगा? दरबारियों में चिंता फैल गई। आर्यन ने राजा से कहा, मैं अपने प्रेम के लिए किसी भी युद्ध से लड़ने को तैयार हूं। अगर कोई हमारे प्रेम को चुनौती देगा तो उसे इसका उत्तर मिलेगा। राजा भी दृढ़ थे। हम अपने राज्य और अपने बच्चों की खुशियों की रक्षा करेंगे। युद्ध की संभावनाओं ने महल में सन्नाटा फैला दिया। सैनिकों की तैयारी शुरू हुई। तलवारों को धार दी गई, सेनाओं को सजग किया गया। मेघला चिंतित थी। क्या हमारा प्रेम अब युद्ध का कारण बनेगा? उसने आर्यन से पूछा। नहीं, हमारा प्रेम किसी युद्ध का कारण नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें अलग करने की कोशिश करेगा तो मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। मेघला ने उसकी आंखों में झांका, जहां साहस और प्रेम दोनों ही चमक रहे थे। युद्ध का दिन आ गया। दुश्मन सेना महल के द्वार तक पहुंच गई, लेकिन आर्यन ने सेना का नेतृत्व किया, अपने राज्य और प्रेम की रक्षा के लिए। युद्ध कठिन था, लेकिन आर्यन की रणनीति और साहस ने राज्य को विजयी बनाया। दुश्मन राजा को बंदी बना लिया गया। राजा ने आर्यन के समक्ष हार मान ली। मैंने तुम्हारे प्रेम की शक्ति को कम आंका। यह प्रेम सच्चा है और इसके सामने कोई युद्ध नहीं टिक सकता, दुश्मन राजा ने कहा। युद्ध के बाद राज्य में शांति का वातावरण फैल गया। अब कोई दीवार नहीं थी जो आर्यन और मेघला के बीच खड़ी हो सके। राजा ने बड़ी धूमधाम से उनके विवाह की घोषणा की। महल को फूलों से सजाया गया। हर दिशा में उत्सव का माहौल था। विवाह का दिन आया। मेघला लाल रंग के भव्य परिधान में स्वर्ण आभूषणों से सजी हुई थी। उसकी आंखों में प्रेम और खुशी का संगम था। वहीं आर्यन राजसी वस्त्रों में वीरता और प्रेम का प्रतीक बनकर खड़ा था। मंत्रों की गूंज, दीपों की रोशनी और पुष्पों की खुशबू ने विवाह को दिव्यता प्रदान की। 7 फेरों के साथ उन्होंने जीवन भर साथ निभाने का वचन लिया। मैं हर जन्म में तुम्हारा साथ चाहती हूँ, मेघला ने कहा, और मैं हर जन्म में तुम्हारा रक्षा कवच बनूंगा, आर्यन ने प्रतिज्ञा की। विवाह के बाद महल में उत्सव का माहौल था। राज्य के लोग भी इस विवाह से प्रसन्न थे। मेघला और आर्यन ने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया। सिर्फ एक दूसरे का साथ नहीं, बल्कि वे राज्य के कल्याण में भी जुट गए। उन्होंने मिलकर राज्य की सुख शांति और विकास के लिए कार्य किया। आर्यन ने सेनाओं को सशक्त किया और मेघला ने महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनका प्रेम अब सिर्फ उनका निजी बंधन नहीं था,
बल्कि राज्य के हर नागरिक के जीवन का हिस्सा बन गया था। एक दिन मेघला ने आर्यन से पूछा, क्या हमारी प्यास अब पूरी हो गई? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम की प्यास कभी खत्म नहीं होती। यह हर दिन, हर क्षण हमें नया अनुभव कराता है। तो क्या हम हर दिन नए प्रेम में पड़ेंगे? मेघला ने हंसते हुए पूछा। हाँ, हर दिन तुम्हारी आंखों में देखूंगा और हर दिन तुम्हें फिर से चाहूंगा, आर्यन ने कहा। उनकी मुस्कानें, उनका साथ और उनका प्रेम अब पूर्णता को प्राप्त कर चुका था। उनकी कहानी प्रेम, त्याग और संघर्ष का प्रतीक बन गई। आने वाली पीढ़ियां उनके साहस और प्रेम की मिसाल देती रहीं। राज्य में शांति और समृद्धि का युग शुरू हुआ और आर्यन और मेघला, वे हमेशा एक दूसरे के लिए समर्पित रहे, क्योंकि उनका प्रेम समय और सियासत से परे था। अनकही प्यास अब पूर्णता को प्राप्त हो चुकी थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।